प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। प्यारे भैया बहनों, आज मैं आप सभी को हिंदी कक्षा 12 के सुभाषितानि पाठ जो सुभाषित रूपी रत्न पाठ को आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 7 नंबर अवश्य मिल जाएंगे। अगर आप इसे गौर से पढ़ेंगे तो 7 नंबर बोर्ड की परीक्षाओं में से इसमें से निश्चित रूप से आते हैं। इसका पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद अपि सुभाषितम। गिर्वाण भारती कहा है संस्कृत भाषा को। भाषासु माने भाषाओं में सप्तमी विभक्ति है। मुख्या मधुरा, मुख्य है, मधुर है। गिर्वाण भारती संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य गद्य की अपेक्षाकृत अधिक मधुर है। तस्माद अपि सुभाषितम, और काव्य में भी सुभाषित वाक्य अधिक मधुर है। विशेष रूप से क्या बताया गया है? क्योंकि हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ वेद, पुराण, गीता और रामायण, महाभारत, उपनिषद सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक बताया है। और संस्कृत में भी गद्य की अपेक्षा कर पद अधिक मधुर होता है। इसलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। आपको इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। पहले इसका प्रसंग संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग और फिर हिंदी अनुवाद। अगर सूक्ति आती है तो इसकी व्याख्या करेंगे। दूसरा श्लोक है, सुखार्थी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी ने सुखम। सुखार्थी व तद्येत विद्याम विद्यार्थी व तद्येत सुखम। सुखार्थी माने सुख के चाहने वाले को। सुखार्थी व तद्येत विद्याम, सुख के चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व तद्येत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। सुखार्थी ने कुतो विद्या, कहते हैं सुख के चाहने वाले को विद्या कहा, कुतो विद्यार्थी ने सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहा। आशय है कि जो आराम तलब होते हैं, जो सुख की कामना करने वाले होते हैं, वे विद्या नहीं ग्रहण कर पाते हैं। विद्या को ग्रहण करने के लिए हमें आराम को छोड़ना होगा। जो आराम से बैठकर पढ़ते हैं उन्हें विद्या नहीं सीख पाते। तो सुख के चाहने वाले को विद्या कहा, और विद्या को चाहने वाले को सुख कहा। जो विद्यार्थी होते हैं अगर अलर्ट होकर पढ़ेंगे, एकांत में बैठकर पढ़ेंगे, तभी विद्या को ग्रहण कर पाएंगे। सुखार्थी व तद्येत विद्याम, सुख के चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या के चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तीसरा श्लोक है, जल बिंदु निपाते न कर्म से पूर्यते घटा। जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च। इसी प्रकार समस्त विद्याओं का धर्म और धन का संचय होता है। जैसे आपने देखा जल की एक एक बूंद टपकती रहे, अगर छेद भी है या टोटी से पानी टपक रहा है, एक एक बूंद के टपकने से घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार समस्त विद्याओं का इसमें इस श्लोक के माध्यम से प्रेरणा दी है कि हमें कोई भी कार्य करना, कंटिन्यू करना, निरंतर करना है। अगर किसी कार्य को भी निरंतर करेंगे, मन से करेंगे, वो कार्य आसान हो जाएगा। जैसे जल की एक एक बूंद टपकने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार समस्त विद्याओं का धर्म का और धन का संचय होता है। थोड़ा थोड़ा भी निरंतर हम पढ़ते रहेंगे, बहुत सारी विद्या इकट्ठी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा भी पैसा बचाते रहेंगे, संचय करते रहेंगे, पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और धर्म को पुण्य कमाते रहेंगे तो बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। इस श्लोक के माध्यम से प्रेरणा दी है कि हमें कोई भी कार्य करना है, निरंतर करना है और मन से करना है। इसका चौथा श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता वैष्णेन च मूर्खाणाम निद्रा कलेन वा। बुद्धिमान व्यक्तियों की पहचान बताइए। संसार में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक बुद्धिमान होते हैं, एक मूर्ख होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहते हैं? इस श्लोक के माध्यम से बताया है। काव्य शास्त्र विनोदेन है। बुद्धिमान व्यक्तियों का अधिकांश समय काव्य शास्त्र के पठन और पाठन में व्यतीत होता है। पठन का मतलब है पढ़ना, और पाठन का मतलब है पढ़ाना, उसकी चर्चाएं करना। और इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं
उनका अधिकांश समय बुरे व्यसनों में, इधर उधर की उल्टी सीधी बातों में और नींद में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। तो अब हमें देखना है कि हमें बुद्धिमान बनना है या मूर्ख बनना है। हमें कभी भी अपने समय को खाली व्यतीत नहीं करना, इधर उधर की व्यर्थ की बातों में, परचिंतन में व्यतीत नहीं करना। जो परचिंतन में अपना समय व्यतीत करते हैं, सोने में या इधर कलह में समय व्यतीत करते हुए जीवन में विद्या को अध्ययन नहीं कर पाते। 5वें श्लोक में इसमें विद्या की महत्ता बताया कि विद्या के अंदर क्या गुण होते हैं। न चोर हार्यम न राजहार्यम न भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी व्यय करते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। बताया विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। नीचे वाली पंक्ति का अर्थ है विद्या का धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? न चोर हार्यम, उसे चोर नहीं चुरा सकते। न राज हार्यम, न राजा कोई टैक्स लगा पाता। न चोर हार्यम न च राज हार्यम न भ्रातृ भाज्यम, भाई भी नहीं बांट पाएंगे। न च भारकारी, और भार भी नहीं होता। व्यय करते वर्धत एव नित्यम, वह खर्च करने पर नित्य प्रति बढ़ती है। इसीलिए विद्या का धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। संसार में और कोई भी धन है, अगर अधिक रुपया पैसा होगा चोर डाकू ले जाएंगे, राजा उस पर टैक्स लगा देगा, निकम्मा भाई जबरदस्ती बांट लेगा, और उसमें वजन भी होता है, इसमें वजन भी नहीं होता। यहाँ विद्या से अभिप्राय है गुणों से, कि गुणों में जितना हमें गुण सीखेंगे उतना जीवन में कम है। इसी प्रकार एक दूसरे श्लोक में बताया अपूर्व कोपी विद्यते कोशोयम विद्यते तो भारती वह तो वृद्धि में आयाति अक्षम आती संचय। ये सरस्वती का खजाना अनोखा है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और इकट्ठा करने पर बढ़ता है। तो विद्या के धन की महत्ता को बताया कि विद्या का धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। हमें अधिक से अधिक विद्या को अध्ययन करना चाहिए। 6वां श्लोक है प्रोक्षे कार्यम हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत एतादर्शम मित्रम विस्कुंभम प्रयोमुखम। आज के दुनिया में जो मित्र होते हैं, कलयुग दुनिया में वो मित्र कैसे होते हैं, उन मित्रों की पहचान बताइए। प्रोक्षे कार्य हंतारम, वो पीठ पीछे कार्य में बाधा डालते हैं। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने मीठा मीठा बोलते हैं। वर्जेत एतादर्शम मित्रम, वर्जेत माने छोड़ देना चाहिए, एतादर्शम मित्रम माने ऐसे मित्र को। विष कुंभम मुखम, जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध लगा देकर भी उसे छोड़ दिया जाता है। आज के मित्र ऐसा ही करते हैं, जो कार्य में बाधा डाल, पीठ पीछे कार्य में बाधा डालेंगे और सामने मीठा मीठा बोलेंगे। ऐसे मित्र के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट 7वां श्लोक है उदेति सविता ताम्र ताम्र एव अष्टमिति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सविता कहते हैं सूर्य को, सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य दिवाकर दिनमणि रवि आदित्य दिनेश दिनकर भानु तेज पूज्य सविता जान हमेश। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए अगर हम उसे सरल बनाना है तो दोहों के रूप में बना लीजिए। ये सूर्य के पर्यायवाची है। इसमें सूर्य की महत्ता बताए उदेति सविता ताम्र, जैसे सूर्य लाली के साथ उत्पन्न होता है, जब निकलता है तो लाल रंग का होता है। ताम्र एवं अष्टमिति है, और छिपते समय भी लाल रंग का ही होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। इसी प्रकार महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में समान होते हैं। कहने का अभिप्राय है दुख आए या सुख आए हमें समान रहना है। जैसे सूर्य निकलते समय भी लाल रंग का होता है और छिपते समय भी लाल रंग का होता है, तो इसी प्रकार हमें भी संपत्ति और विपत्ति में समान रहना चाहिए। 8वां श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत एतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। संसार में 2 तरह के मनुष्य होते हैं, एक सज्जन पुरुष और एक दुष्ट मनुष्य। सज्जन वो होते हैं जो दूसरे कार्यों में सहयोग देते हैं, और दुष्ट दूसरों के कार्य में बाधा डालते हैं। तो यहाँ पर बताया कि विद्या विवादाय धनम मदाय,
दुष्ट अगर विद्या सीखेंगे तो उसकी विद्या विवाद में काम आएगी, अनावश्यक बहस करेंगे। धनम राय, अगर उनके पास अधिक धन आ जाएगा तो उन्हें घमंड हो जाएगा। शक्ति परेशान परपीड़न आए, अगर ताकत आएगी तो वो दूसरों को कष्ट देंगे। लेकिन इसके बीच जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उनकी विद्या ज्ञान में, धन दान में और शक्ति दोषों की रक्षा में लगती है। तो हमें भी अपनी विद्या को, कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या को अच्छे कार्यों में लगाना है, उसे उसका गलत दुरुपयोग नहीं करना है। अगला श्लोक है, सहसा विद्धीत न क्रियाम अविवेके परम आपदाम परम वर्णोते हि मृस्य कारणम गुण लुब्धा सुमेव संपदा। सहसा विद्धीत न क्रियाम, ये मैं बताना चाहता हूँ ये श्लोक कब लिखा गया था। कवि भास भारवी थे। भास भारवी तो एक बार उनके पिता ने, जब वो श्लोक का वाचन करते, बहुत अच्छे कवि थे, सभी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा क्या करते थे। तो एक बार उनके पिता भी उस मंच पर बैठे हुए थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। जब उन्होंने उनके काव्य को सुना और बाद में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने उनकी कमियां गिनवाई, तुम्हारे श्लोक में कौन कौन सी कमी थी। वो घर पर गए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि बाकी सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं लेकिन मेरे पिता ने ही मेरी आलोचना की है। तो वहाँ पर वो परेशान थे, आत्महत्या करना चाहते थे। तभी उन्होंने देखा उनके पिताजी जिस कक्ष में लेटे हुए थे, उनकी मम्मी उनके पास थी। वो कह रहे थे मेरे बेटा बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन आज मैंने उनकी कमियां इसलिए निकाली हैं ताकि उसे अहंकार न हो जाए। तो उसके बाद भास भारवी ने श्लोक लिखा था, सहसा विद्धीत न क्रिया, कि हमें अचानक बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा विद्धीत न क्रिया, अविवेक है परमापदाम परम, अज्ञानता समस्त आपत्तियों का मूल है। वर्णोते हिमरस्य कारणम गुण लुब्धा सुमेव संपदा, जो सोच समझकर कार्य करते हैं, गुणों के लोभी लक्ष्मी उनका स्वयं वर्ण कर लेती है। एक श्लोक 10वां श्लोक है, वज्रादपि कठोराणि मर्दूनि कुसुमादपि लोकोत्तराम चेतांसी कौन विज्ञात में हरति। जो महापुरुष होते हैं उनका हृदय वज्र से भी कठोर होता है और फूल से भी मुलायम होता है। ऐसे लोकोत्तर पुरुष के, महापुरुषों के हृदय के बारे में कोई नहीं जान सकता। तो आज ये मैंने 10 श्लोक आपको पढ़ाए हैं, इसके 5 श्लोक बाकी रह गए, वो नेक्स्ट टाइम में पढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, इन श्लोकों के माध्यम से मैं शिक्षा ग्रहण करनी है और इन श्लोकों में से 7 नंबर का पोर्शन आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आएगा। मैं चाहता हूँ कक्षा 12 के साथ साथ में 11वीं के छात्र छात्रा भी इन श्लोकों को कंठस्थ करके इनके भावार्थ को जाने, इनकी व्याख्या को जाने और अपने जीवन में उतारें। मैंने एक आपको मार्गदर्शन किया था, जैसे कोरोना महामारी चली हुई है, ऐसे में अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, सकारात्मक ऊर्जा लानी है। अगर हम प्रातःकाल उठकर क्रिएटिव एनर्जी लाएंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पीसफुल सोल, मैं शांत प्रिय आत्मा हूँ, परमात्मा प्रतिक्षण मेरे साथ है, ऐसा हम सोचते रहेंगे तो ये बीमारी हमसे दूर भाग जाएगी। मैं चाहता हूँ हमारे भैया बहन उन वीडियोज़ को सुने और अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।